फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम यूपी बोर्ड में 2020 में 6 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि 2022 और 23 में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि समांतर श्रेणी टॉपिक हट गया था। इसीलिए आज हमने 2020 का क्वेश्चन उठाया है क्योंकि अब समांतर श्रेणी या कहूँ एपी टॉपिक वापस आ गया। तो चलिए देख लेते हैं एपी में से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद ये है। देखिए n वां पद दिया हुआ है कि an का मान क्या है। an का मान है 3 + 2n। अब यदि मैं n की जगह 1 रख दूं तो मेरे पास पहला पद आ जाएगा। n की जगह मैं 2 रख दूं तो मेरे पास दूसरा पद आ जाएगा। n की जगह मैं 3 रख दूं तो मेरे पास तीसरा पद आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर जैसे ही मैंने n बराबर 1 रखा तो मेरा ये क्या आ गया, a1 = 3 + 2 × 1 या यूं कहूँ 3 + 2 = 5। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्न में हम क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे या कहूँ n बराबर 2 रखने पर जैसे ही हम n बराबर 2 रखेंगे मेरा क्या हो जाएगा 3 + 2 × 2 या यूं कहूँ 3 + 4 = 7। अगली बार में n बराबर 3 रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 × 3 या यूं कहूँ 3 + 6 = 9। n बराबर 3 रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे पास समांतर श्रेणी क्या हो गई, मेरे पास समांतर श्रेणी हो गई भाई पहला पद था उसका 5, दूसरा था 7, तीसरा था 9। तो मैं आगे क्या कह सकती हूँ, आगे का पद क्या होगा 11, फिर होगा 13। इस तरीके से मेरी समांतर श्रेणी बन गई। अब ये है मेरा पहला पद। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 5। अब बात आती है सार्वंतर की, कॉमन डिफरेंस की। तो मैं क्या करूं, D फॉर डिफरेंस। तो ये होता है मेरा a2 - a1। मैं आपको बता दूं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। चाहे आप a3 - a2 निकाल लीजिए, चाहे आप a4 - a3 निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब एक ही है। तो मैंने क्या किया, a2 की वैल्यू रखी, a1 की वैल्यू रखी, मेरे पास d का मान आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है मुझे, यानी मुझे n बराबर क्या रखना है 25 रखना है। अब बस मुझे पता होना चाहिए कि n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये मेरा सूत्र होता है। n की जगह क्या कर रखिए, n की जगह 25 रख लीजिए। तो n बराबर 25 रखा तो 25/2 2 × a यानी 2 × 5। n की जगह फिर से मैंने 25 रखा तो 25 - 1 और d की जगह मैंने क्या रख लिया, d तो मेरा कॉमन डिफरेंस है और d की वैल्यू क्या आई है मेरी 2। अब देखिए 25/2, 5 दूनी 10, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 24। 24 × 2। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं हम इसके लिए। तो ये हो गया मेरा 25/2, 10 + 24 का गुणा 2 में किया गया 48। तो 25/2 गुणा 58, 2 से 58 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 25 × 29। अब जब मैंने 25 का गुणा 29 में किया तो 25 निम्मा 225 हासिल लगी 22।
25 दूनी 50, 50 में आप 22 को और जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी थी जो किससे डिसाइडेड थी, nवें पद से डिसाइडेड थी, उसका 25 पदों का जो योगफल है वो 725 है। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई मेरी कोशिश है कि लगभग जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, अभी हम बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन या यूँ कहिए जिस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सभी आपके सामने सॉल्व किए जाएं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अप्रॉक्स 36 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।